हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। दरवाज़ा खोलते ही अपनी अम्मी का हाल जानने पहुंची आयशा ने अपने अब्बू से पूछा, अब्बू अम्मी कैसी है। आयशा की अम्मी आसमा का अभी कुछ दिन पहले ही हार्ट ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन हुआ था। उन्हें काफ़ी दिन से हार्ट में दिक्कत चल रही थी। बड़ी मुश्किल से बहुत लंबे इंतज़ार के बाद किसी हिंदू महिला जो बहुत ही बड़ी कृष्ण भक्त रही थी, जिनकी मृत्यु ब्रेन डेड से हो जाने के कारण उनका हार्ट आसमा को दिया गया था। आयशा के अब्बू इकराम ने कहा, तेरी अम्मी की तबीयत काफ़ी बेहतर है, पर पता नहीं ऑपरेशन के बाद कुछ बातें बहकी बहकी सी करती है। नमाज के समय में नमाज तो अदा करती है, लेकिन अदाब की जगह अब हर किसी को राधे कृष्ण बोलने लगी है और ज़िद करके एक लड्डू गोपाल जी की मूर्ति भी ले आई है। उस मूर्ति से अकेले में बातें करती है, कहती है, तुम मेरे मनमोहना हो। जब से तुम्हें देखा है अपनी सुध बुध बिसार गई हूँ। मना करने पर कहती है, लड्डू गोपाल जी से उसका नाता जन्मों जन्मों से रहा है। मुझे तो लगता है आयशा बिटिया, यह सब उस हिंदू महिला के दिल लगाने की वजह से हुआ है, पर अब कर भी क्या सकते हैं। कहते हुए इकराम अफसोस के साथ अपने सिर पर हाथ धर बैठता है और कहता है, हमारा समाज क्या कहेगा। एक मुस्लिम महिला गैर धर्म की इबादत कर रही है। ज़रा तू ही अपनी अम्मी को समझा कर देख, देख शायद उसे कुछ समझ आ जाए। लेकिन आहिस्ता से समझाना, दिल पर दबाव ना पड़े, ऐसा डॉक्टर ने बोला है। ठीक है, आप चिंता ना करें अब्बू, मैं अम्मी से मिलकर अभी आती हूँ, कहकर आयशा कमरे का पर्दा सरकाकर अंदर वाले कोठे में जाती है और देखती है कि अम्मी लड्डू गोपाल जी की पोशाक बदल रही है और गुनगुना रही है, मनमोहना मनमोहना तेरी दीवानी हुई, मैं तो बाबरी एक बार दर्शन दिए शमना मेरे मनमोहना। आयशा के अंदर आते ही उसे राधे कृष्ण कहती है और कहती है, आज मेरे मनमोहना का जन्मदिन है, इसे अच्छे से सजाना है, तैयार करना है, मीठा भी बनाना है, ढेरों काम करने हैं। अच्छा हुआ तू आ गई, चल अब तू भी लल्ला के जन्मदिन की तैयारी में मेरी मदद करना। ये सब क्या चल रहा है अम्मी, आयशा ने कहा। मैं अच्छे से जानती हूँ यह सब हार्ट ट्रांसप्लांट का चक्कर तो है नहीं, आपने ही कुछ खेल रचाया है। आप अब्बू और सब घर वालों को बेवकूफ़ बना सकती हैं, पर मुझे नहीं। मुझे याद है आप शुरू से ही लड्डू गोपाल के रूप को बेहद पसंद करती हो। ज़रा अब असलियत से मुझे रूबरू कराओ तो कुछ समझ में आए। और देखो, हाँ सच सच बताना, तभी मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊंगी। आयशा तूने मेरी चोरी पकड़ ली, तो चल मैं तुझे सब सच सच बताती हूँ। आसमा ने कहा, मैं एक बार बचपन में अपनी सहेली ममता के घर जन्माष्टमी वाले दिन लड्डू गोपाल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में गई थी। तो मैंने जब इस बाल गोपाल की मूरत देखी, तभी वह मेरे दिल में घर कर बैठा। लेकिन तेरे नानू, मेरे अब्बा कट्टर मुसलमान थे, कभी कन्हैया की फोटो भी न लाने दी। निकाह होकर घर परिवार की जिम्मेदारी में लग गई, लेकिन मनमोहना की मोहनी सूरत मेरी आंखों में ताउम्र समाई रही। सोचती रही कभी तो लल्ला को घर लाऊंगी,
और आज जब जीवन के इस आखिरी बेला में घर की जिम्मेदारियों से फारिग हुई और मुझे मौका मिला, तो सोचा ऐसे ना तो ऐसे ही सही, कम से कम कुछ दिन तो कन्हैया के साथ रह पाऊंगी। देख बेटा, मैं किसी भी धर्म का अनादर नहीं करती, पर मुझे अब मनमोहना की सेवा में लगना है। तू तो जानती ही है, रसखाना भी तो एक मुसलमान थी, लेकिन किस तरह कन्हैया की मूरत देखकर बाबरे से हो गए और सच्ची कृष्ण भक्ति में ही अपना सारा जीवन नौछावर कर दिया। बस ऐसा ही कुछ मेरे साथ है। यह छलिया है ही इतना प्यारा, किसी को भी अपनी मोहनी मूरत से दीवाना कर दे। पर मैं वादा करती हूँ, कभी भी किसी को भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बस अब मुझे अपनी मनमोहना के साथ रहने दे, बाकी तेरी मर्जी। आयशा मुस्कुराते हुए कहा, तुम फिक्र ना करो, तुमने सारी उम्र हम सब की खिदमत में लगा दी। अब क्या हम तुम्हारी एक छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते? मैं बाहर जाकर अब्बू से कह देती हूँ, यह हार्ट ट्रांसप्लांट का ही असर है। अब तुम जितना चाहो अपने मनमोहना के साथ रहो। ठीक है अम्मी, अपना ध्यान रखना और बेफिक्र होकर मनमोहना के जन्मदिन मनाना। कोई भी तुम्हें नहीं रोकेगा। अच्छा, खुदा हाफिज। ना ना, आपकी तो राधे कृष्ण ही है। आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा तो आसमां ने भी राधे कृष्णा कहकर उसका स्वागत किया और फिर से अपनी मनमोहना के जन्मदिन की तैयारियों में जुट गई। तो गाइस, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए।